अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के शहर इस्तांबुल से वेलकम करता हूं। आज की मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की मालूमाती वीडियो में हम बात करेंगे क्या गैर मुल्की तुर्की के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए और बिजनेस करने के लिए क्या तरीकाकार है, क्या कवानीन है और कौन सा ऐसा बिजनेस हो जो कि तुर्की के अंदर गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट करे और अपना रोजगार, अपना बिजनेस, अपना कारोबार कर सकता है। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा कि जिससे आप फायदा हासिल कर सकते हैं कि आप अगर तुर्की के अंदर आना चाहते हैं और बिजनेस करने की घर से आना चाहते हैं तो खास तौर पर बिजनेस मैन या बिजनेस वोमैन जो है, मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर सुनिएगा, आपके लिए फायदा होगा। क्योंकि किसी भी कंट्री में बिजनेस करने के लिए अगर आप जाते हैं तो मैं आपको राय यही दूंगा कि सबसे पहले उस कंट्री के बारे में आप मालूमात जरूर लें, उसके बारे में जरूर सोचें, समझें, देखें और फिर बिजनेस करने के लिए आपको किसी भी कंट्री में जाना चाहिए। मैं आज जो आपको तुर्की के बारे में बताऊंगा कि तुर्की के अंदर बिजनेस आप कौन सा कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। शायद मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने से आपका फायदा हो सके, चूंकि मुझे भी यहाँ पे अपना काम करते हुए गालबन 4 साल कंप्लीट हो गए हैं। मैं कौन सा काम कर रहा हूँ, किस काम में मुझे 4 साल हो गए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड पे जाके। पहले मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की के अंदर आप किस तरह कारोबार कर सकते हैं और कौन कौन से काम आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले तुर्की के अंदर कारोबार करने के लिए आपके पास वर्क परमिट या बिजनेस रेजिडेंस होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि तुर्की के अंदर आपने कंपनी या बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कानूनी डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं। सबसे पहले आपने कंपनी रजिस्टर करवानी होती है। उसके बाद टैक्स नंबर आपके पास चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए और एक अकाउंटेंट यानी यहाँ पे मुहासबे बोलते हैं, माली मशावर, उसकी जरूरत पड़ती है। फिर आप कोई भी कंपनी, जो कंपनी आपने रजिस्टर करवाई हुई है या जिस कंपनी में आपको एक्सपीरियंस है या जो मैं बताने वाला हूं, इनमें से कोई भी काम आप जानते हैं तो वो काम को आप करने के लिए यहाँ पे आके रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आप लाइसेंस लें और फिर आप बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने होने चाहिए। उसके बाद आप कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला काम मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है बगैर इन्वेस्टमेंट के। जस्ट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, आपके पास टाइम होना चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट वो आप काम कर सकते हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा अखराजात के या इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हुए डरते हैं, तो उनको पहला काम अगर वो चाहते हैं तो तुर्की के अंदर ये काम भी कर सकते हैं। वो कौन सा काम है? सर्विसेज बेस्ड आप काम कर सकते हैं, यानी ट्रांसलेशन ऑफिस में उर्दू, इंग्लिश, अरबी ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्रैवल कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप एजुकेशन कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आप रियल एस्टेट एजेंट यानी कंसल्टेंसी, रियल एस्टेट में कंसल्टेंसी का किरदार अदा कर सकते हैं। उसके बाद आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं और फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में भी काम कर सकते हैं। ये है सर्विसेज बेस्ड यानी विदाउट इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, फिजिकल काम। फिजिकल काम आप तुर्की के अंदर कौन सा कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के बाद? सबसे पहला काम पाकिस्तानी या इंडियन रेस्टोरेंट बना सकते हैं। नंबर 2 पे अरबी शवारमा या इस तरह का कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो काम यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कैफे या कॉफी शॉप वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद आप फास्ट फूड, बर्गर वगैरह का, पिज़्ज़े का काम यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस है। और उसके बाद आप यहाँ पे स्वीट का काम भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छी महारत या आप अच्छा काम करना जानते हैं, खुद अगर जानते हैं तो इन कामों में से कोई भी काम आप तुर्की के अंदर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि ये सारे काम करने के लिए आपके पास इन कामों का लाइसेंस होना जरूरी है। इन कामों का लाइसेंस लें और इनमें से कोई भी काम आप, खास तौर पर टूरिस्टिक एरिया में आप ये काम शुरू करें, इसमें आप कामयाब हो सकते हैं तुर्की के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे तुर्की के अंदर आप अपनी कोई दुकान, अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो कौन-कौन से कामों में अपनी दुकान, अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल शॉप यानी मोबाइल की एक्सेसरीज़ का काम कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन है कि आप मोबाइल एक्सेसरीज़ के साथ-साथ मोबाइल रिपेयरिंग का भी काम कर सकते हैं। नंबर 2 पर ग्रॉसरी स्टोर भी बना सकते हैं। पाकिस्तानी ग्रॉसरी स्टोर भी यहाँ पे ऑलरेडी हैं, आप बना सकते हैं, लेकिन वो महदूद काम है, चूँकि वो जस्ट पाकिस्तानी कम्युनिटी ही आपसे खरीदेगी, तुर्की वाले आपसे नहीं लेंगे। बेहतर ये है कि ग्रॉसरी स्टोर अगर आपने बनाना है तो वो आप तुर्किश ग्रॉसरी स्टोर बनाएँ। तीसरे नंबर पर आप बार्बर का या सैलून का काम यहाँ पे कर सकते हैं। लेडीज़, जेंट्स दोनों काम कर सकते हैं। इनमें से दोनों में से एक काम मैं खुद कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 4 साल हो गए हैं, वो मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब लास्ट पे 2-4 चीज़ें मैं आपको मज़ीद बताऊँ। उसके बाद आप यहाँ पे कपड़ों की शॉप यानी गारमेंट्स की शॉप आप यहाँ पे बना सकते हैं। बच्चों के गारमेंट्स, बड़ों का गारमेंट्स की दुकान भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। आप यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की शॉप भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर परफ्यूम का काम यानी इत्तर का काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। परफ्यूम का काम यहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है, इत्तर का काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे आप मुख्तलिफ प्लाज़ा के अंदर आप छोटे-छोटे काउंटर भी अपने परफ्यूम या इत्तर के लगा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे अपनी कंपनी यानी परफ्यूम की अपनी कंपनी लॉन्च की हुई है, परफ्यूम अपने नाम का, अपने ब्रांड का लॉन्च किया हुआ है, तो वो बेहतरीन है, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप तुर्की के अंदर किसी जगह पे भी आप यहाँ पे छोटे-छोटे काउंटर लगा के छोटे स्टॉल्स की सूरत में आप वो मुख्तलिफ जगहों पर टूरिस्टिक एरिया में, प्लाज़ाज़ में आप छोटे-छोटे स्टॉल्स लगा सकते हैं परफ्यूम के, इत्तर के। ये तो सारे काम थे वो जो पहले मैंने आपको बताया कि बगैर इन्वेस्टमेंट के सर्विसेज़ का काम। दूसरा मैं आपको बताया कि आप यहाँ पे रेस्टोरेंट्स का काम कर सकते हैं मुख्तलिफ, वो मैंने आपको बताया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। फिर आपको मैंने दुकान की ज़्यादा छोटी इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है, तो दुकानें आपको बताई कौन-कौन सी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगर बड़े पैमाने पे बिज़नेस करना चाहें, तो यहाँ पे तुर्की के अंदर बड़े पैमाने पर कौन-सा बिज़नेस कर सकते हैं गैर मुल्की। सबसे पहले आप टेक्सटाइल यानी आपके पास किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, तो आप बिज़नेस बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं, तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तुर्की की बहुत बड़ी है। इस काम में भी आप अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक यहाँ पे ग्रोथिंग काम है, यहाँ पे ऑलरेडी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद आप मार्बल का काम कर सकते हैं। तुर्की के अंदर मार्बल का काम बहुत ज़्यादा है। मार्बल के काम के साथ-साथ आपको मैं ये भी बताता जाऊँ कि अगर आप सॉल्ट का काम जानते हैं, तो यहाँ पे सॉल्ट का काम बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सॉल्ट का काम अगर जानते हैं, तो सॉल्ट के अंदर यहाँ पे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये भी काम बहुत ज़्यादा है, चूँकि सॉल्ट के कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो यहाँ पे बिल्कुल एंटीक की शक्ल में बेची जाती हैं, ये भी काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप फर्नीचर का काम कर सकते हैं, फर्नीचर का काम आप जानते हैं, तो बड़े पैमाने पर आप फर्नीचर का काम भी कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताता जाऊँ कि आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट का काम बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, चूँकि तुर्की के अंदर ड्राई फ्रूट का काम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप टेक्सटाइल फैक्ट्री यहाँ पे लगा सकते हैं, आप पैकेजिंग फैक्ट्री भी यहाँ पे लगा सकते हैं, आप यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का काम भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट भी तैयार कर सकते हैं। ये मैं वो काम आपको बता रहा हूँ जो गैर मुल्की ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। लास्ट पर बात करता हूँ कि अगर आप मज़ीद बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो किन शोबों में कर सकते हैं, वो है प्रॉपर्टी के शोबे। यहाँ पर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रेंटल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी फ्लैट वगैरह आप खरीदें, रेंट आउट करें, ये भी बिजनेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। बड़ी इन्वेस्टमेंट वालों को लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप ये भी काम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आप यानी खुद भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का काम भी यहाँ पे मैंने पहले भी जिक्र किया, आप कर सकते हैं। लास्ट पे चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, आपको मैं बताता जाऊँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो यहाँ तुर्की के अंदर है, वो है मेरा यहाँ पे लेडीज सैलून का। आज से 4 साल पहले तुर्की के अंदर जो मैंने खुद बनाया वो था लेडीज सैलून। मैंने लेडीज सैलून का आज से 4 साल पहले काम शुरू किया, कंपनी रजिस्टर करवाई, लाइसेंस लिया और उसके बाद काम स्टार्ट किया। आज मुझे चौथा साल है काम करते हुए। इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। शुरू में
मसला जो है वो यकीनन किसी भी काम में आपको शुरू में थोड़ी सी परेशानी आती है। यहाँ पे ज्यादा जो बेसिक परेशानी है वो है, सब बिजनेस आप कर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी आपके पास है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा बैरियर है वो है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर आपको बहुत सारे कामों में नुकसान भी पहुंचा देता है। इसलिए मैं आपको राय ये दूंगा कि आप कोई भी काम तुर्की के अंदर करना चाहते हैं तो सबसे पहले तुर्की के अंदर पूरा वर्क करें। तुर्की में काम करने के लिए आपके पास एक वर्कशीट हो कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आप करने के बाद आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। चूंकि मैंने जो अपना काम शुरू किया था यानी लेडी सैलून का, मेरे लिए शुरू में 1 साल बहुत सारी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। जैसे लैंग्वेज बैरियर था, जैसे बाकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से, लाइसेंस लेने के हवाले से। लेकिन ये है कि आप किसी भी काम में पढ़ते हैं तो आस्ता आस्ता उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है। लैंग्वेज बैरियर भी खत्म हुआ। आप शुरू में अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो बिल्कुल आप हायर कर सकते हैं स्टाफ। आप स्टाफ हायर करें, कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो उसके काम के रिलेटेड अपना आप एक स्टाफ हायर कर लें। बैक पे आप रहें, फ्रंट पे आप काम करवाएं। आप इस तरह भी बिजनेस रन कर सकते हैं। पहले 6 से 8 महीने या 1 साल आपके लिए एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आप कामयाबी आपको आस्ता आस्ता मिलनी शुरू हो जाती है। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने लेडीज लोन का था। आप भी अगर लेडीज लोन करना चाहते हैं या जेंट्स लोन करना चाहते हैं या कोई भी मेरे बताए हुए काम में से कोई काम करना चाहते हैं तो वर्क करें, समझें, देखें, उसके बाद तुर्की के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप बिजनेस करने के बाद आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जिस तरह मैं और मेरे जैसे और दोस्त भी अपने अपने कारोबार में लगे हुए हैं और अपना रिजल्ट ले रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई या किसी भी काम के बारे में आपने मजीद आपको मालूमात दरकार है तो आप मेरा एक्सपीरियंस लेने के लिए या यहाँ पे जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बारे में मजीद सुनना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पर नए आने वालों को रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे चैनल के जरिए आपको तुर्की के अंदर मजीद मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।